विश्वाधारं गगनसदृशं वेदवर्णं सुभाषितं लक्ष्मीकान्तं प्रमदनयनं योगिविरजानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता सुनन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमो गायन्ति हंसां नावस्तिनगतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो निशान्तं न विदुः सुरासुराः देवाय तस्मै गीताशास्त्रं पुण्यं या पठेत् प्रयतात्मान् विष्णोः पद्ममाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामफलस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलिनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकलगीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मापि निःसृता मारुतामृत सर्वस्वं विष्णोर्भद्राद्रिनिःसितं गीताधर्मोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो गोता गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्रैव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, ऋषिकेश माने हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, केश माने वासुदेव, निषूदन माने मैं। संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। संन्यास क्या है और त्याग क्या है, इसको कृपा करके मुझे अलग अलग स्पष्ट करें। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार जब अर्जुन ने पूछा तो भगवान बोले, हे अर्जुन, कितने ही विद्वान लोग
कवि माने विद्वान लोग या पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। काम्य कर्म किसे कहते हैं? स्त्री, पुत्र, धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं उनका नाम है काम्य कर्म। तो कितने लोग तो इस प्रकार काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास जानते हैं, और कितने ही विचक्षण विचार कुशल लोग हैं जो विचार करने में जिनकी बुद्धि बहुत ही कुशल है, वो सब कर्मों के फल के त्याग को संन्यास कहते हैं। सर्व कर्म, जो भी कर्म करेंगे उसका फल त्याग देंगे, उसका फल नहीं चाहेंगे, उसको त्याग कहते हैं। सर्व कर्मों के फल का त्याग मतलब ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप आदि वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने भी कर्तव्य कर्म है, उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं का त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है। तो कितने ही जो विद्वान जन है, पंडित जन है, वो तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास जानते हैं। काम्य कर्म का अर्थ है स्त्री, पुत्र, धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप, उपासना आदि कर्म किए जाते हैं उनका नाम है काम्य कर्म। इसके त्याग को संन्यास जानते हैं। और कितने ही विचार करने में कुशल लोग हैं, वो सब कर्मों के फल के त्याग को संन्यास कहते हैं। त्याज्यम दोषवदित्ते कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ, दान, तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे, न त्याज्यमिति चापरे। त्याज्यम दोषवदित्ते कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ, दान, तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। अब ये जो अन्य जो मनीषिणा लोग हैं, कई मनीषिणा, कई विद्वान लोग तो ऐसे कहते हैं कि सभी कर्म दोष युक्त, सभी कर्म में कुछ न कुछ दोष है, इसलिए सभी कर्म त्यागने योग्य है, कुछ नहीं करना चाहिए। कई जो मनीषी लोग हैं ऐसा कहते हैं। और दूसरे विद्वान कहते हैं, ऐसे कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूपी कर्म त्यागना नहीं चाहिए, इनको अवश्य ही करना चाहिए। कई तो कहते हैं सारे कर्म दोषपूर्ण है, कुछ कर्म नहीं करना चाहिए, सब में कुछ न कुछ दोष है। लेकिन कई विद्वान ऐसे कहते हैं जो यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाएं हैं इनको कभी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि इनसे अंतःकरण की शुद्धि होती, और सारे साधन अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही किए जाते हैं। इसलिए यज्ञ माने जो भी कर्म करे ज्ञान पूर्वक करे, फल की चाह न रखे करे। दान देश काल पात्र के अनुसार देना हमारा कर्तव्य है, हमारे पास जो कुछ भी है देना कर्तव्य है, ये सोच के देना, परमात्मा को समर्पित करना कि परमात्मा की सृष्टि में काम कर रहे हैं। और तब अपने स्वधर्म पालन में जो भी विपरीतताएं आती है उनको धैर्य से निवारण करना, धैर्य से सहना, ये क्रियाएं त्यागने योग्य नहीं है। इनसे अंतःकरण की शुद्धि और अंतःकरण का उचित विकास होता है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। अब हे अर्जुन,
ये तो अनेक मनीषी कहते हैं, अनेक विद्वान कहते हैं। लेकिन उस त्याग के विषय में अब तुम मुझसे, जो मेरा निश्चय है, त्याग के विषय में जो मेरा निश्चय है उसको सुनो। एक पुरुष श्रेष्ठ है, त्याग सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार का हो। कर्मफल का त्याग तो त्याग है ही, कर्म में अहंता का त्याग तो है ही। और अब तुम जो हमारा निश्चय है त्याग के विषय में, वो तुम मुझसे सुनो। त्याग सात्विक, राजस और तामस तीनों ही प्रकार का कहा गया है। तीन प्रकार के त्याग में पहला त्याग सात्विक त्याग क्या है? यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान तपः कर्म त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म। तप माने धैर्य पूर्वक प्रतिकूलताओं को निवारण करना और कुछ प्रतिकूलताओं को सहना, ये तप कर्म कहलाता है। तो यज्ञ, दान, तप रूप कर्म त्यागने योग्य न त्याज्यम, ये त्यागने योग्य नहीं है, किंतु वो निसंदेह करना कर्तव्य है। इनको करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही बुद्धिमान मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। जो इस बात को बुद्धि से समझते हैं उनको पवित्र करने वाले हैं। वो मनुष्य बुद्धिमान है जो फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवत अर्थ कर्म करते हैं। वही मनुष्य बुद्धिमान है। बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। और इसलिए हे पार्थ, ये एतानि, ये जो यज्ञ, दान और तप रूप कर्म तथा और भी जो संपूर्ण श्रेष्ठ क्रियाएं की जाती हैं, ये जो यज्ञ, दान, तप रूप कर्म तथा और भी जो संपूर्ण श्रेष्ठ कर्माणि, अन्य जो श्रेष्ठ कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर किए जाते हैं, उनको अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत ये है। उत्तम मत ये कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागः तामसा परिकीर्तिता। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागः तामस परिकीर्तिता। और हे अर्जुन,
नियत कर्म का त्याग करना योग्य नहीं, जिसके लिए जो कर्म नियत है, जो जिस देश काल परिस्थिति में जिसका जन्म हुआ है, जिसका जो कर्म नियत है, जिसकी जैसी प्रकृति है, उसकी प्रकृति में जो कर्म नियत है, मोटा मोटा ब्राह्मणों का कर्म अध्ययन, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, और अपने अंतःकरण को पवित्र रखने के लिए अनेक प्रकार के साधन करना। ब्राह्मणों का कर्म, क्षत्रिय का कर्म रक्षा करना, समसामयिक अगर युद्ध भी करना पड़े तो करना, दान देना आदि। वैश्य का जो कर्म निश्चित है, व्यापार, दान प्रदान, कृषि, गौपालन आदि। शूद्र का जो कर्म निश्चित है, सब सर्वभावेन सेवा कार्य में रुचि रखना उसको। तो जो नियत कर्म है, कर्म का त्याग करना, जो कर्म आपको मिला है, जो कर्म आपकी प्रकृति है कर्म करने की, उस कर्म को आप अगर त्याग के दूसरा कर्म करेंगे तो आपसे बनेगा नहीं। जिसकी जैसी प्रकृति है, जो जिस प्रकृति को लेके पैदा हुआ है, उसको उसी तरह का कर्म करना योग्य है। इसलिए नियत कर्म का त्याग करना योग्य नहीं। इसलिए मोह से कभी कभी उसका त्याग करना, मोहवश, अरे हम ऐसा कैसे, अंदर से करते हैं, करना चाहते, जैसे अर्जुन मोहवश ही तो युद्ध नहीं करना चाह रहे, अपना क्षत्रिय धर्म नहीं निर्वाह करना चाह रहे, मोहवश। तो जो उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया। जो मोहवश उसका त्याग कर देता है अपने नियत कर्म का, उसको तामसी त्याग कहते हैं। दुःखमित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्यागफलं लभेत्। दुःखमित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्यागफलं लभेत्। जो कुछ भी कर्म है, करने के नाम पर किसी को बड़ा दुख होता है, हम जो कुछ भी करेंगे उससे हमें दुख होगा। कुछ करना ही नहीं चाहता, जो कुछ भी कर्म है वो सब दुख रूप है। ऐसे समझकर शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों को त्याग कर दे, वो पुरुष राजस त्याग करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता। आलस प्रमाद के कारण जो त्याग कर दे, जो कर्म न करे, वो राजस त्याग करने के कारण त्याग का फल उसको प्राप्त नहीं होता। अर्थात उसका त्याग करना, वो जो भी त्याग करेगा शारीरिक क्लेश के भय से, वो पुरुष राजस त्याग को करके भी त्याग, उसको कोई त्याग का फल नहीं मिलने वाला। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, करना कर्तव्य है। हमारे सामने किसी भी प्रकार से जो भी कर्म आए, हमारी सामर्थ्य करने की, हमारा करना कर्तव्य है। ऐसे समझकर ही जो शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्तव्य कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर किया जाता है, वो ही सात्विक त्याग माना जाता है। करना कर्तव्य है ऐसा समझकर जो नियतम, जो उसके लिए कर्म नियत है, नियत किया हुआ कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर किया जाता है, वो ही सात्विक त्याग कहा जाता है। मता त्यागा मताय माना गया है। अर्थात कर्तव्य कर्मों को स्वरूप से न त्याग कर उनमें जो आसक्ति और फल का त्याग रहा है, वही सात्विक त्याग माना गया है।
न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसंजते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसंजते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया और जो अकल्याणकारक कर्म से तो द्वेष नहीं करता, अकल्याणकारक जो कर्म अकल्याण वाले हैं, जिससे कल्याण न हो, न दूसरे का न अपना, उनसे जो द्वेष नहीं करता, और कल्याणकारक कर्म में जिससे कल्याण है उसमें जिसकी आसक्ति नहीं होती, वो शुद्ध सत्व गुण से युक्त हुआ पुरुष संशय रहित ज्ञानवान और त्यागी, जो राग द्वेष से होता, अकल्याणकारक कर्म से जो द्वेष नहीं करता, मतलब जिसके अंदर मूल रूप से राग और द्वेष का अभाव, राग द्वेष का अभाव है तो वो तो काफी ऊपर उठ गया। अब राग द्वेष में किसी भी वक्त से राग, किसी भी वक्त से द्वेष, आसक्ति ममता, राग द्वेष आसक्ति ममता, तो जो अकल्याणकारक कर्म से जो नहीं करने चाहिए उनसे उसको कोई द्वेष नहीं है, और जो करना ही चाहिए कल्याणकारक कर्म है उनमें उसकी आसक्ति नहीं है, वो व्यक्ति शुद्ध सत्व गुण से युक्त है, उसमें जरा सा भी रजोगुण या तमोगुण का लेश मात्र नहीं है, न किसी से राग न किसी से द्वेष। अब ये नहीं करता कि हमें क्या करना, ये तो आलस्य प्रमाद की बात है, हमें क्या करना ऐसे, ये तो आलस्य प्रमाद की बात है, आपको चलता की बात है, बुद्धिहीनता की बात है। लेकिन ये जो अकल्याणकारक कर्म से द्वेष नहीं करता, कल्याणकारक कर्म में आसक्त नहीं होता, अपने मतलब की बात है तो वो दौड़ दौड़ के करे, अपने को कुछ मिलना है तो दौड़ दौड़ के करे, ऐसे तो होता है, तो उसमें जिसकी आसक्ति भी नहीं है। कल्याणकारक कर्म में जिसमें कल्याण है उसमें कोई आसक्ति नहीं है, जिसमें कल्याण नहीं उसमें कोई द्वेष नहीं है, जिसका अंतःकरण राग द्वेष से सर्वथा मुक्त हो चुका है, वो शुद्ध सत्व गुण में स्थित उसकी बन गई है, वो शुद्ध सत्व गुण से युक्त हुआ पुरुष संशय रहित है, ज्ञानवान है और त्यागी है, क्योंकि राग की परिस्थिति भी नहीं रहेगी और द्वेष की परिस्थिति भी वो ये जानता है कि अकल्याण है, अभी ऐसा लग रहा है, थोड़े समय बाद ऐसा हो जाएगा, कल्याण थोड़े समय बाद ऐसा हो जाएगा, तो वो इस चलायमान संसार में उसकी बुद्धि चलायमान नहीं है, वो स्थित है, राग द्वेष से रहित उसका मन है, वो शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित ज्ञानवान और त्यागी है, ऐसा कहा। नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते क्योंकि नहीं देवता जो देहधारी है, जो देहधारी पुरुष के द्वारा संपूर्णता से सब कर्म त्यागे जाने योग्य नहीं है। कोई भी देहधारी पुरुष संपूर्णता से सब कर्मों को त्याग नहीं कर सकता। इससे जो पुरुष करता तो सब कर्मों को है, लेकिन सब कर्मों के फल का त्यागी है, वो ही वास्तव में त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। सब कर्म तो आप छोड़ नहीं सकते, कैसे छोड़ेंगे? देह अगर है तो कर्म नहीं छोड़ सकते, लेकिन कर्म का फल आप त्याग सकते हो, वो ही त्यागी, ऐसे वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है।
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च विविधं कर्मणः फलम् भवत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् अनिष्टमिष्टं मिश्रं च विविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। अब ये जो अत्यागी नाम भवत्यागी नाम, ये जो अत्यागी नाम जो त्यागी नहीं है अर्थात जो सकामी है, जो बिना फल के लालच में कोई भी काम, यहाँ तक कि हम सत्संग में क्यों जाए, हमें वहां क्या मिलेगा, हम उसको ऐसा क्यों करें, हमें वहां क्या मिलेगा। और घर की भी बात, घर में भी आपसी संबंधों में हम उसके साथ ऐसा क्यों करें, हमें क्या मिलेगा। फिर कहते हैं अरे बेरवारी छाने वैसे ही होता, करते हैं पाप वो ऐसा ही होता। ये जो सकामी लोग सकाम कर्म करने वाले हैं, सकामी पुरुषों के कर्म का अच्छा बुरा मिला हुआ 3 प्रकार का फल होता है, क्योंकि उनकी 3 प्रकार की वृत्ति होती है लोगों के प्रति। अच्छी वृत्ति से किसी को कोई प्रिय है तो उसके लिए अच्छे प्रकार से किया तो उसका अच्छा फल होगा, कोई अप्रिय है तो उसके लिए अच्छा कर्म नहीं किया, विपरीत कर्म किया या विपरीत भाव से वही अच्छा किया बाहर से पर उसका भावना बड़ा विपरीत है तो भाव के अनुसार फल होगा। और किसी का अच्छा बुरा दोनों मिला के अरे कर दे, ढो दे, बेगार ढो दे तो उसका मिश्र फल होगा। तो जो सकामी पुरुषों के कर्म का ही अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात भी होता है। ये सामने न दिखे, लेकिन जब उनका शरीर छूट जाएगा तब उनको उसका फल भुगतना पड़ेगा। और जो त्यागी कर्म के फल का जो त्यागी है, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में फल और आसक्ति और कर्तापन के अभिमान का जिसने त्याग कर दिया, वो जो त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता। लेकिन त्याग किसका? कर्तव्य कर्मों में फल का, आसक्ति का और कर्तापन के अभिमान का, ये त्याग होगा। अब आसक्ति है किसी से, परिवार और में रिश्तेदार में आसक्ति है बहुत जबरदस्त, और ऊपर ऊपर किसी स्वार्थ वजह को लेके हो गई लड़ाई। अब अगर आसक्ति है और आत्मीयता भी है, ममता भी है, तो अब मान लो किसी को कोई दुख है, शोक है, तो वो उसकी सहायता इसलिए नहीं करेगा हमें करना चाहिए, इसलिए करेगा उसकी आसक्ति है, उसकी ममता है, चुरा के करेगा, लोग न जाने। क्योंकि अगर लोग जानेंगे, कहेंगे तुम तो कल ऐसा कह रहे थे, आज तुमने कैसे किया, तो चोरी से करेगा। अब ये उनका दूषित कर्म बना, इसका फल दूषित कर्म के रूप में आएगा, इसका फल शुद्ध कर्म के रूप में नहीं आने वाला, क्योंकि शुद्ध कर्म नहीं। और ऐसा व्यक्ति त्यागी भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति कोई संबंध को छोड़ भी नहीं पाया, राग द्वेष को त्याग भी नहीं पाया, इसका तो फल होने वाला है। सकामी पुरुषों के कर्म का अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात प्रेत्य भवति, मरने के पश्चात भी होता है। और त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल किसी काल में नहीं होता, क्योंकि त्यागी पुरुषों के द्वारा होने वाले कर्म वास्तव में कर्म होते ही नहीं, वो तो अकर्म होते। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणां। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणां।
हे महाबाहो संपूर्ण कर्म की सिद्धि के लिए, अर्थात संपूर्ण कर्मों में संपूर्ण कर्म सिद्ध हो जाए, संपूर्ण कर्म पूरे हो जाए, संपूर्ण कर्म पूरी तरीके से पूर्ण हो जाए, उसकी सिद्धि के लिए 5 हेतु सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं। जो सांख्य का सिद्धांत है उसमें 5 हेतु कहे गए हैं, उनको तुम मुझसे भली प्रकार सुनो। संपूर्ण, हे महाबाहो संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 हेतु सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं, उनको तुम मुझसे भली प्रकार अच्छी प्रकार से सुनो। वो 5 हेतु क्या है? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधम् विविधासि पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। इस विषय में सबसे पहला तो अधिष्ठान, आधार। आप जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म करने की जहां आप सारी क्रियाएं करेंगे उसका स्थान क्या है? जिसके आश्रय कर्म किया जाए उसका नाम आधार है। उस कर्म करने का स्थान क्या है? और नंबर दूसरा कर्ता, कर्म करने वाला कौन है? मूर्ख है, विद्वान है, तामसी है, राजसी है, सात्विक है, स्त्री है, पुरुष है, कौन है? देशी है, विदेशी है? अधिष्ठान तथा कर्ता। और नंबर 3 करण। करण कहते हैं जिन इंद्रियों आदि साधनों के द्वारा कर्म किए जाएं, जिन इंद्रिय मन आदि के साधनों द्वारा कर्म किए जाएं उसका नाम। अब आपकी इंद्रियां कैसी हैं? आंख वाला कर्म है, आंख से आपको दिखते ही नहीं। हाथ वाला कर्म है, हाथ कर्म इंद्रिय वाला, हाथ आपका कंपित होता है, हाथ आपका सदा हुआ नहीं है। आपके करण अगर ठीक नहीं है तो भी कर्म ठीक नहीं बनने वाला। जिन जिन इंद्रियादिकों के और साधनों के द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नाम करण है। जब पृथक विधम, ये इस विषय में आधार और कर्ता तथा अलग अलग करण और अलग अलग प्रकार की पृथक पृथक चेष्टा, वैसे ही 5वां हेतु दैव, ऐसा कहा गया। तो सबसे पहला इस विषय में आधार। नंबर 2 कर्ता। कर्ता किस प्रकार का है वैसे ही फल होने वाला। कर्ता जिस प्रकार का है, कर्ता माने उसका अहंकार किस प्रकार का, लोभी मोही कामी अभिमानी कौन सी परत चढ़ी उसके अहंकार, तथा न्यारे न्यारे करण, अनेक प्रकार की इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और उनके अनुसार होने वाली अनेक प्रकार की अलग अलग क्रियाएं या चेष्टाएं। वैसे ही जो 5वां हेतु है वो दैव। दैव माने पूर्व शुभाशुभ कर्मों के संस्कार आपके क्या हैं, क्या फल होगा, सबसे मुख्य कारण दैव। आप सब कुछ करो लेकिन आप कहोगे हम सब कुछ अच्छा ही करते हैं फिर भी उसका फल अच्छा नहीं आता। कहाँ अच्छा करते, कहाँ अच्छा किया? तुम्हारा अहंकार पहले यही मानता है कि हम सबसे अच्छे, फिर यही मानता हम जो करेंगे उसको बहुत अच्छा करेंगे। तो ये मान्यता ही तो गलत है। तो इसमें 5 है। नंबर 1 आधार, जो आप कर्म करेंगे जिसके आश्रय में कर्म किए जाए उसका नाम आधार है। किसके आश्रय में आप कर्म कर रहे हैं? विनाशी का आश्रय है कि अविनाशी का आश्रय है? उसी तरह का तो फल होगा। नंबर 2
कर्ता कर्ता किस प्रकार का है, न्यारे न्यारे करण और उनके न्यारे न्यारे करणों की 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार की अलग अलग चेष्टाएं, वैसे ही 5वां हेतु दैव। दैव माने पूर्वकृत शुभ अशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम दैव माने भाग्य, भाग्य कहा गया है। शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य अपने मन से, वाणी से, शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा शास्त्र के विपरीत जो भी कर्म आरंभ करता है उसमें ये 5 कारण है। शास्त्र के अच्छा कर्म हो आपका या बुरा कर्म हो, शास्त्र के विपरीत हो या शास्त्र के अनुकूल हो, मन वाणी और शरीर से जो भी आप कर्म आरंभ मनुष्य करता है उसके ये 5 ही कारण होते हैं, तब कोई कर्म पूर्ण होता, अच्छा भी और बुरा। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वात् न पश्यति दुर्मति न स पश्यति दुर्मति। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृत अकृत बुद्धि पश्यत्य अकृत बुद्धित्वात् पश्यत्य कृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। अब परंतु ऐसा होने पर भी ये 5 हेतु हैं। अब वो आपके मन बुद्धि चित्त अहंकार से अनुकूल प्रतिकूल जिस प्रकार करनी, एक निश्चित नियम सिद्ध नहीं है। ऐसा होने पर भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को करता देखता है, आत्मा तो साक्षी है, आत्मा करता नहीं है। ऐसा होने पर भी जो अहंकार को करता न देख करके आत्मा को करता देखता है, उसकी बुद्धि अशुद्ध है। जो आत्मा को केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को करता देखता है वो मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं देखता, क्योंकि आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, कर्ता भोक्ता अहंकार है और आत्मा तो साक्षी है। आत्मा ने कभी कुछ आज तक किया ही नहीं, जानता सब कुछ, उसी के संकार से सब कुछ होता है। ऐसा होने पर भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि का अर्थ है सत्संग और शास्त्र के अभ्यास से भगवत अर्थ कर्म उपासना के करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है। भगवत अर्थ कर्म फल समर्पित करने वाला और शास्त्र आदि का अभ्यास करने वाला सत्संग अर्थात उसके अंदर जो सत्य है उसका संग जो करना जानता है उस मनुष्य की तो बुद्धि शुद्ध होती है। इसलिए जो उपरोक्त साधनों से रहित है उसकी बुद्धि अशुद्ध है, ऐसा कहा जाता है। अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को जो करता देखता है वो मलिन बुद्धि वाला ज्ञानी यथार्थ नहीं देखता, तो ठीक से नहीं देखता, क्योंकि यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते यस्य नाहंकृतो भावो
लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिस व्यक्ति के अंतःकरण का जो एक अंग अहंकार है, मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, अहंकार का भाव नहीं है, जिसका अहंकार आत्मा में समर्पित हो गया है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में लिपायमान नहीं होती, कहीं आसक्ति ममता कामना जिसकी बुद्धि में नहीं रह गई, वो पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न उसे कोई पाप लगता है और न किसी को मारता है। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ, अहंकार जिसका समर्पित है, ये भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वो पुरुष सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते भोगासक्त, जो सांसारिक विषयों में आसक्त है, जो सांसारिक पदार्थों में आसक्त है और जिसमें आम भाव है, उसको कहते हैं भोगा। कर्ता बनता है, फिर उसके फल का भोक्ता बनता है। जो कर्ता भोक्ता है भोगासक्त है। गृहस्थ प्रतिकूल परिस्थितियों से दुखी होकर, भूमि भवन धन परिवार आदि का त्यागी बनकर, साधु सन्यासी बैरागी उदासी वेश धारण कर लेता है। जो अहंकार बाहर से भूमि भवन परिवार आदि को छोड़कर त्यागी बनता है, वही जो कुछ भी त्यागी विरागी सन्यासी उदासी का वेश को स्वीकार करता है, वही जिस आश्रय को, कुटी को, कमंडल को, गुरु की देह में होने वाली ममता को, गुरु भाइयों के प्रति एवं शिष्यों के प्रति आसक्ति को, परस्पर होने वाले राग द्वेष को, लोभ को, अभिमान को आसानी से नहीं त्याग पाता। किसी भी साधु सन्यासी उदासी विरागी तपस्वी आदि के लिए आरंभ में बाहर से त्यागी बन जाना जितना सरल प्रतीत हुआ था, उसके विपरीत भीतर रहने वाले काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोहादि दोषों का त्याग अति कठिन दिखता है। कभी कभी विचारवान साधक साधु को भीतर रहने वाले दोषों का दुख भी होता है, परंतु त्याग नहीं हो पाता। कदाचित कभी किसी के दोषों में की कमी दिखती है, तब ये अहंकार उस त्याग का प्रदर्शन करने लगता है, अपने को त्यागी प्रकट कर। कदाचित कभी किसी के दोषों की कमी दिखती है, तब वो अहंकार उस त्याग का प्रदर्शन करने लगता है, अपने को त्यागी प्रकट करता है। ये भी भोगासक्त हुआ ना। लेकिन भगवान का निर्णय है, जब तक अहंकार करता बनेगा तब तक जीवात्मा अहंकार में अटक जाने के कारण विमूढ़ ही रहेगा। जब तक बुद्धि में मूर्खता और मन में मूढ़ता रहेगी, तब तक कर्ता भोक्ता अहंकार को पहचाना नहीं जा सकता। हम साधक जन ध्यान योग द्वारा प्रज्ञा बुद्धि को जागृत करें
क्योंकि इसी बुद्धि से विवेक होना संभव है, इसके अलावा विवेक होना संभव नहीं है। जो कुछ भी तुम करोगे उसका संबंध दूसरों के साथ अवश्य होगा। कुछ भी क्रिया करोगे उसका संबंध दूसरों से अवश्य होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा और मिश्रित होगा। इसलिए पाप से बचने के लिए कर्तव्य का विवेक अति आवश्यक है। कर्तव्य का विवेक होने के लिए शिक्षा के साथ गुरु दीक्षा अनिवार्य। शिक्षा तो हम लोग जानते हैं, जो मन को सुव्यवस्थित करती है वो शिक्षा। और दीक्षा क्या है, और दीक्षा की प्राप्ति कैसे होती है? दीक्षा से पापों का हरण होता है, पापों का समापन होता है। जब मनुष्य किसी एक विशेष व्रत विशेष का पालन जीवन में करता है तब दीक्षा का आविर्भाव होता है। व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षामाप्नोति दक्षिणा, दक्षिणया श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यम आप्यते, व्रत से दीक्षा, दीक्षा से दक्षिणा, भगवान की ओर से कोई विशेष कृपा। दक्षिणा का अर्थ है भगवान की ओर से विशेष कृपा का अनुभव। उससे श्रद्धा की जागृति और श्रद्धा से सत्य का बोध जागृत होता है। ये दीक्षा है। दीक्षा से मन का शमन होता है और शिक्षा से मन का संवर्धन। दीक्षा के द्वारा ही शिक्षा का विद्या का सदुपयोग हो पाता है। शिक्षा सामर्थ्य है, उसी के साथ दीक्षा प्रकाश का काम करती है। शिक्षा का प्रभाव मन बुद्धि पर पड़ता है। दीक्षा ज्ञान के प्रभाव से अहंकार बदलता है। मूर्खों की दीक्षा तो कान में मंत्र सुन लेने से पूरी हो जाती है, लेकिन बुद्धिमान मनुष्यों की दीक्षा सत्योपदेश से ही पूर्ण होती है। शिक्षा के साथ सद्गुरु दीक्षा द्वारा सब विवेक न होने के कारण विद्वान भी मूर्खतावश अधिक पाप करता है। जब तक पाप के क्षेत्र में अहंकार करता बन रहा है तब तक अज्ञान अंधकार है। अज्ञान से ही समस्त पाप है। जब समग्र प्रेम आत्मा में होता है तब असत से मुक्त ज्ञान ही प्रेम में परमानंद की अनुभूति कराता है। तभी सदगृहस्थ जो भोगासक्त है वो अनासक्त हो पाता है। शुभ अवसर है तो ये है, शुभ अवसर है तो ये है, जो चाहो लाभ उठाओ, जो चाहो लाभ उठाओ, ये व्यर्थ न जाने पाए, ये व्यर्थ न जाने पाए। निर्दोष बनाओ, निर्दोष बनाओ, शुभ अवसर है तो ये है, शुभ अवसर है तो ये है। सत्संगति से गति मिलती, सत्संगति से गति मिलती, सद्गुरु विवेक मिल जाता, सद्गुरु विवेक मिल जाता, उसको न कहीं ठुकराओ, उसको न कहीं ठुकराओ, शुभ अवसर है, शुभ अवसर
जो चाहो लाभ उठाओ, जो चाहो लाभ उठाओ, ये व्यर्थ न जाने पाए, ये व्यर्थ न जाने पाए। निर्दोष बनाओ, जिनको निर्दोष बनाओ, शुभ अवसर है तुम्हें। दुख से न डरो जीवन में, दुख से न डरो जीवन में, सबका आश्रय कर मन में, सबका आश्रय कर मन में। जो कर न सके थे अब तक, जो कर न सके थे अब तक, वो भी करके दिखलाओ, वो भी करके दिखलाओ। शुभ अवसर है तुम्हें, शुभ अवसर है तुम्हें। जो चाहो लाभ उठाओ, जो चाहो लाभ उठाओ, ये व्यर्थ न जाने पाए, ये व्यर्थ न जाने पाए। जिनको निर्दोष बनाओ, जिनको निर्दोष बनाओ, शुभ अवसर है तुम्हें, शुभ अवसर है तुम्हें। जग के इन संयोगों में, जग के इन संयोगों में, तुम रमो न प्रिय भोगों में, तुम रमो न प्रिय भोगों में। सज कर दियो खावे अब, सज कर दियो खावे अब। नित योग गीत तुम गाओ, नित योग गीत तुम गाओ। शुभ अवसर है तुम्हें, शुभ अवसर है तुम्हें। जो चाहो लाभ उठाओ, जो चाहो लाभ उठाओ, यह व्यर्थ न जाने पाए, यह व्यर्थ न जाने पाए। जिनको निर्दोष बनाओ, जिनको निर्दोष बनाओ, शुभ अवसर है तुम्हें, शुभ अवसर है तुम्हें। अपने स्वरूप को जानो, अपने स्वरूप को जानो, धन धन अपना मन मानो, धन धन अपना मन मानो। मोही बन कर आए थे, मोही बन कर आए थे। प्रेमी होकर ही जाओ, प्रेमी होकर ही जाओ। ये व्यर्थ न जाने पाए, ये व्यर्थ न जाने पाए। जिनको निर्दोष बनाओ, जिनको निर्दोष बनाओ, शुभ अवसर है तुम्हें, शुभ अवसर है तुम्हें। इच्छाओं के प्यारी बन, इच्छाओं के प्यारी बन, प्रभु के ही अनुरागी बन, प्रभु के ही अनुरागी बन। है पथिक स्वयं में ठहरो, है पथिक स्वयं में ठहरो। नित परमानंद मनाओ,
मनाओ, अवसर है जो चाहो लाभ उठाओ, जो चाहो लाभ उठाओ, ये व्यर्थ न जाने पाए, व्यर्थ न जाने पाए। निजको निर्दोष बनाओ, निजको निर्दोष बनाओ, शुभ अवसर है शुभ अवसर है। संत वचन, पारमार्थिक उन्नति के 7 नियमों का पालन करो। पहला, अपने ग्रह संबंधी कार्यों में आनंद न मानो। दूसरा, व्यर्थ वार्ता में सुख न लो। तीसरा, निद्रा में अधिक समय न काटो। चौथा, प्रपंची जनों के साथ समय न बिताओ। पांचवा, दुर्वासना के वश होकर न रहो। छठा, दुष्टों की संगति से बचते रहो। साधना समाधि में अल्प सफल